और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये खबर है उज्जैन से। उज्जैन के तराना में उपद्रवियों ने आग लगाई है। लकड़ी के ढेर में पेट्रोल जलाकर इन्होंने आग लगा दी। किला मस्जिद के पास से 2 कारों में आगजनी की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लकड़ी का ढेर वहां पड़ा हुआ था, उसमें आग लगा दी गई है। अब पेट्रोल डालकर ये आग लगाया गया है। सुनियोजित तरीके से ये आगजनी की जा रही इलाके में। गुरुवार को पूरे इलाके में तनाव का माहौल था, हिंसा की गई। शुक्रवार को भी वैसे ही हालात थे और अब ताज़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये शुक्रवार रात की तस्वीर सामने आई है जब लकड़ी के ढेर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। ये वही तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तराना में उपद्रवियों ने आगजनी की है, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर पत्थरबाजी हुई है, पत्थर फेंके गए हैं, लोगों के घरों के शीशे तोड़े गए हैं। उसके बाद जहां तहां आग भी लगाई गई है। कई बसों के शीशे तोड़ दिए गए, उसमें आगजनी भी की गई है। लोगों के बाइक में तोड़फोड़ की गई है। और अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें लकड़ी के गट्ठर में ढेर पड़ा हुआ था, उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दिया उपद्रवियों ने। हालांकि कार्रवाई हो रही है पूरे इलाके में। जो बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, लेकिन अभी भी पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती है, क्योंकि कोई अप्रिय घटना ना हो। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी घटना से जुड़ी हुई है। रात को, शुक्रवार की रात को इस इलाके में उपद्रवी आए, हंगामा किया। मुंह पर उनके काले कपड़े बंधे हुए थे और उसके दौरान उन लोगों ने आग लगा दी। जो लकड़ी जलाई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ एक तस्वीर है, ऐसे ऐसे कई जगहों पर आगजनी की गई है। बसों में भी तोड़फोड़ की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मामूली विवाद ने एक बार फिर से हिंसक झड़प का रूप ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि करीब 9 थानों की पुलिस को उसे संभालने के लिए लगाना पड़ा। घरों, दुकानों पर पथराव हुआ तो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा के बाद इलाके में तनाव फैल गया। हिंसा के बाद आनन फानन में पुलिस ने हालात संभाले। ये जो आप कांच देख रहे हैं, ये उन्हीं बसों के कांच है जिनमें तोड़फोड़ की गई। ये उन्हीं बसों के टूटे हुए कांच है जिस बस में आग लगाई गई। आसपास ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये भी वो सबूत हैं हिंसा के। ये पत्थर आप देखिए, मेरे पीछे आप दिखाइए। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये इस तरह के आप ईंट पत्थर देख रहे हैं, ये सबूत है तराना में हुई सांप्रदायिक हिंसा के। फिलहाल देखिए, ये जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, इसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। देखिए, तमाम ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चूंकि इस इलाके में धारा 144 भी लागू है, लेकिन जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, पथराव हुई, उन सभी स्पॉट्स पर ज़्यादा संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। शुक्रवार दोपहर से शुरू हुआ बवाल शाम होते होते उज्जैन के पूरे तराना इलाके में फैल गया। बवाली भीड़ ने सड़कों पर जा रहे राहगीरों और आम लोगों को निशाना बनाया। दर्जन भर गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक यात्री बस को आग के हवाले कर दिया गया। गनीमत ये रही कि बस से बैठी हुई सवारियों ने हिंसक भीड़ के आने से पहले ही अपनी जान बचाकर भाग खड़ी हुई। ये जो आप बस देख रहे हैं, इस बस को आग के हवाले कर दिया गया। ये आग किसने लगाई, इसकी पुष्टि, इसकी अधिकृत जानकारी अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन आप बस को देख सकते हैं, पूरी तरह से ये बस जलकर खाक हो चुकी है। बस के अंदर जितना भी, चाहे वो सीट हो, चाहे वो आगे स्टीयरिंग और बाकी सामान होता है, बस के जो इक्विपमेंट होते हैं, वो पूरी तरह से जल चुके हैं। इस सांप्रदायिक हिंसा के बाद तराना में तनाव के माहौल के बाद लोग दहशत में हैं। आप लोग कुछ बता पाएंगे कि क्या हुआ था घटनाक्रम, ये किसने आग लगाई? पता नहीं है तो, लेकिन गलत हुआ जो भी हुआ। कल से ये घटनाक्रम चल रहा है यहाँ पर? हाँ, कल से चल रहा है। क्या 2 लोगों के विवाद से इतना बड़ा विवाद हो गया? नहीं, ये तो पता नहीं है। विवाद की शुरुआत गुरुवार शाम की एक घटना से हुई। दरअसल उस दिन सोहेल ठाकुर नाम के एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला किया। हमले में घायल सोहेल को अस्पताल में भर्ती कराया। सोहेल की हालत खतरे से बाहर है।
गुरुवार को हुई घटना के बाद शुक्रवार दोपहर इस मामले में नाराज लोगों ने गलियों में पथराव शुरू कर दिया। आरोप है कि हिंसक भीड़ ने धार्मिक नारे लगाते हुए घरों पर पथराव किया। हिंसा के सबूत गलियों में अभी भी पड़े हुए हैं। देखिए किस तरह से डंडों से पत्थर से इसको तोड़ा गया है। पूरी गाड़ी तहस नहस हो चुकी है। देखिए आगे की लाइट, साइड का पोर्शन, ये पूरा इस गाड़ी को तोड़ा है और इसका वीडियो भी हमने देखा कि यहाँ पर गाड़ी पड़ी हुई थी। आपकी गाड़ी है ये? जी सर। क्या हुआ था, किसने हमला किया? ये सब इधर से आए थे 20-25 लड़के और उन्होंने यहाँ पे देवा देवी करना चालू कर दिया। अच्छा, तो आपका क्या दोष, आपके घर में क्यों पथराव किया? ये कल परसों जो विवाद हुआ उसमें हुआ सर। ये तो आपका क्या कसूर? हमारा कोई कसूर ही नहीं है, हिंदू है हम। हम हिंदू हैं इसलिए। अच्छा, तो यहीं से हिंदू के घरे चालू होते हैं, इसलिए यहीं से करा है सब कुछ। अच्छा, तो कितनी देर इन्होंने तांडव मचाया? 15-20 मिनट करा होगा पूरा। लोगों का आरोप है कि बवाली भीड़ ने मंदिरों पर भी पत्थर फेंके। आरोप है कि जानबूझकर मंदिर पर हमला करने की कोशिश की। इलाके में मौजूद 2 गलियों को निशाना बनाने का आरोप है। आरोप है कि नमाज के बाद हिंसा की शुरुआत हुई। ये भगवान शिव का मंदिर है और सोचिए, घरों में तो छोड़िए, लोगों पर हमला तो छोड़िए, मंदिर पर भी जिस तरह से पत्थर मारे गए, डंडे बरसाए गए, इससे साफ है कि उनकी मंशा क्या थी। आप लोग यहीं रहते हैं, ये आपका आस्था का केंद्र है मंदिर? ये हमारा मंदिर है। प्रभात फेरी रोज सुबह यहीं से निकलती है हमारी नगर की, और यहाँ पर इन्होंने एकजुट होकर, इधर से पूरा मुस्लिम मोहल्ला है और यहाँ से एक इकट्ठे होकर सब अपनी अपनी व्यवस्था में थे और अचानक से इन्होंने हमला किया। यहाँ महिलाएं घर में अकेली थी, गाड़ियां घोड़ी खड़ी थी बाहर, बच्चे थे, उम्र पत्थर फेंके इन्होंने और लठ से हथियार लेके आए थे। किसी के पास तलवार थी, किसी के पास डंडे थे। मंदिर पे भी पथराव? मंदिर पे पथराव किया इन्होंने। भैया बताइए, आपका आस्था का केंद्र है? बिल्कुल, मंदिर का पथराव तो आपने देखा ही होगा, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। उन्होंने मंदिर के ऊपर पत्थर फेंके हैं। एक छोटा मंदिर वहाँ भी है, वहाँ के कांच फोड़े हैं उन्होंने। तराना इलाके में हुई हिंसा को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। दोनों गुट एक दूसरे पर बवाल की शुरुआत करने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरे गुट ने भी उनके धार्मिक स्थल पर हमले की कोशिश की। तराना के स्थानीय निवासियों ने पुलिस से हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। कौन लोग थे जिन्होंने पथराव? अब ये तो हम तो घर के अंदर थे, पुलिस मतलब घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी और हम तो घर के अंदर थे। हाँ, वो हल्ला मचा तो जरा दरवाजा पीछा कर में आग लगा दी लोगों के घर में? हाँ, बस में वो उधर लगी, वो हमारा बस स्टैंड पे, यहाँ पे इधर नहीं है। अच्छा, ओके। तो ये बताइए, बता रहे हैं कि जो लोग थे जिन्होंने पथराव किया, जो फुटेज आया उसमें वो कि नमाज पढ़ने के बाद निकले? नहीं, वो नमाजी तो चले गए थे अपने अपने घर पे, वो तो बहुत देर बाद में हुआ। हमलावर उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, जो गलत है उसको कार्रवाई होना चाहिए और शांति बनाए रखें। हिंसक झड़प के बाद इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हिंसा करने वाले करीब दर्जन भर लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियोस के आधार पर दंगाइयों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। हमने जो फुटेजेस देखे हैं और जो मौके पर गिरफ्तारियां की गई, उसमें से 11 लोगों को हम लोगों ने अभी तक ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है। हमारी एक साइबर की टीम है जो पृथक से सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और उनका बैक ट्रैकिंग भी कर रही है। जो भी लोग इसके अतिरिक्त भले ही नकाब पहन के आए और अन्यथा किसी तरह की अपने आप को छद में उसमें आए हों, उनको भी पहचान की जाएगी और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। हिंसा के बाद तराना इलाके में दहशत है। अपने अपने घरों की सुरक्षा के लिए लोग गलियों में खुद ही लाठी डंडों के साथ मुस्तैद नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हिंसा करने वालों को रोकने में पुलिस की भूमिका बेहद लचर रही, जिसकी वजह से लोग खुद ही रात भर पहरा दे रहे थे। आप घर के बाहर ये डंडा लेके क्यों खड़े हैं? सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ आत्मरक्षा के लिए। सेल्फ अभी भी कुछ हुआ था? कुछ हुआ, आए और यहाँ गाली देके गए वो। अच्छा, आप बताइए। हाँ, पत्थर मारा मोमेंटल लोगों ने उधर से आके अभी। हाँ, पत्थर मारा, यहाँ तक मंदिर तक आके गाली देके गए, हमला करा। बताइए, आप ये डंडा लेके क्यों खड़े हैं? हमारी रक्षा के लिए। अभी भी आए थे? अभी भी आए थे वो, जस्ट आधा घंटे पहले। आप ये लठ लेके क्यों खड़े हैं घर के बाहर? आत्मरक्षा के लिए 2-3 बार आ गए। सुरक्षा हम ही कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा हम ही कर रहे हैं। तो ये डंडे लेके आप अपनी रक्षा में खड़े? बिल्कुल, पीछे किला उनकी मस्जिद और पत्थरबाजी कर रहे थे किले पे चढ़ के। पुलिस नहीं? पुलिस आ रही है। मोहल्ले में ज्यादा करीब नहीं है, सुबह की नहीं है। उज्जैन में पिछले 6 महीनों के भीतर ये दूसरी वारदात है जिसमें मामूली विवाद के बाद धार्मिक आधार पर हिंसा हो उठी।
जिससे शहर में दंगे जैसे हालात पैदा हो गए। फिलहाल इलाके में शांति है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन हालात सामान्य होने और लोगों में मन में बसे खौफ को निकालने में अभी कुछ और समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।